नमस्ते। चलिए आज एक मजेदार सफर पर चलते हैं। हम बात करेंगे गर्मियों में घर पर उगाए जाने वाली टॉप 10 सब्जियों की। देखेंगे कि कैसे अपने ही गार्डन में या फिर गमलों में आसानी से ढेर सारी ताजी सब्जियां उगा सकते हैं। और वो भी, अरे वाह, क्या शानदार नतीजे मिलेंगे। अब मन में एक सवाल आता है ना कि क्या सच में ये मुमकिन है कि गर्मियों की ताजी ताजी सब्जियां सीधे अपने घर के गार्डन से मिलें? ये सवाल अक्सर उन सब के मन में आता है जो गार्डनिंग की दुनिया में बस पहला कदम रखने की सोच रहे हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल। और सच कहूँ तो ये उतना मुश्किल है ही नहीं जितना लगता है। बस थोड़ी सी सही जानकारी चाहिए और थोड़ी सी देखभाल, और कोई भी अपने घर में गर्मियों की स्वादिष्ट सब्जियों का मानो एक खजाना उगा सकता है। तो सब तैयार हैं? चलिए मिलके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन क्लासिक सब्जियों की जिन्हें हम एक्चुअली फल के तौर पर जानते हैं। ये गर्मियों के गार्डन की जान होती हैं, सच में। और हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? सबका फेवरेट, टमाटर। अच्छा, इसकी तैयारी शुरू होती है सर्दियों के आखिर में, मतलब जनवरी फरवरी में बीज लगाकर। जब पौधे करीब 1 महीने के हो जाएं, तो उन्हें एक 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में लगा देना है। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी है, टमाटर का सबसे बड़ा सीक्रेट है धूप। उन्हें ऐसी जगह रखना है जहां दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिले, तभी तो वो रसीले और मीठे टमाटर मिलेंगे। बीज से लेकर फल तक ये पूरा सफर करीब 3 महीने का होता है। अब आते हैं बैंगन पर। बैंगन के बारे में एक मजेदार बात यह है कि ये गर्मी का चैंपियन है। मतलब 30 से 40 डिग्री सेल्सियस की तेज गर्मी में भी ये खुशी खुशी बढ़ता है। इसकी जड़ें ना काफी गहरी जाती हैं, इसलिए इसे एक बड़ा घर चाहिए, मतलब कम से कम 15 इंटू 15 इंच का गमला। हाँ, एक चीज है, कभी कभी छोटे छोटे मकड़ी जैसे कीड़े, स्पाइडर माइट्स, परेशान कर सकते हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं। नीम ऑयल का स्प्रे उन्हें दूर रखने का एक बहुत ही बढ़िया और नेचुरल तरीका है। अगली सब्जी है मिर्च, खाने में तीखापन लाने वाली। और क्या ये बात पता है कि सही देखभाल हो तो मिर्च का एक पौधा 2 साल तक फल दे सकता है। वाह! कभी कभी इसके पत्ते मुड़ने लगते हैं, जिसे लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, पर घबराना नहीं है। बस जो टहनियां खराब हैं उन्हें काट दें, मतलब प्रूनिंग कर दें, या फिर नीम ऑयल का इस्तेमाल करें और पौधा फिर से एकदम हेल्दी हो जाएगा। पौधे लगाने के बस 2.5 महीने बाद ही घर की ताजी मिर्च मिलनी शुरू हो जाती है। अरे भिंडी तो गर्मियों की रानी है, इसे सर्दियों में उगाने का तो सोच भी नहीं सकते। इसकी एक खास बात है कि इसके बीज सीधे गमले में बोए जाते हैं, और इसके लिए ना ऐसे गमले चाहिए जो ज्यादा चौड़े हों, ताकि पौधों को फैलने के लिए अच्छी जगह मिले। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बीज लगाने के सिर्फ 45 से 50 दिनों में पहली फसल तैयार, और ये पौधा लगातार 2 से 3 महीने तक ताजी ताजी भिंडी देता रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेल वाली सब्जियों को, मतलब वो सब्जियां जिन्हें बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। तो होता क्या है कि इन पौधों की लंबी लंबी बेलें होती हैं जो मानो आसमान की ओर बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए मदद चाहिए। इसके लिए क्रीपर नेट, कोई जाली या कोई मचान जैसा सहारा दे सकते हैं, और ये सहारा देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तभी तो बेलें अच्छी तरह फैलेंगी, उन्हें भरपूर धूप मिलेगी और वो ढेर सारे फल दे पाएंगी। गर्मियों में ठंडे ठंडे ताज़े खीरे से बेहतर और क्या हो सकता है, बताइए। ये भी एक बेल वाली सब्जी है और गर्मियों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। इसके बेलों को फैलने के लिए ना काफ़ी जगह चाहिए, तो कम से कम 18 इंटू 18 इंच का ग्रो बैग तो लेना ही पड़ेगा। बीज बोने के करीब 60 से 70 दिनों में सलाद के लिए एकदम ताज़े करारे खीरे तोड़ने को मिल जाएंगे। बाजार में इसकी अमेरिकन ब्लैक जैसी कई अच्छी किस्में भी मिल जाती हैं। अब बात लौकी की। इसके लिए तो और भी बड़ा घर चाहिए, मतलब 24 इंटू 24 इंच का ग्रो बैग। और यहाँ एक प्रो टिप है, हमेशा कम से कम 4-5 पौधे एक साथ लगाइए। अब ऐसा क्यों? ताकि नर और मादा फूल दोनों एक ही समय पर खिलें, जिससे पॉलिनेशन यानी फूलों से फल बनने का जो प्रोसेस है वो आसानी से हो सके। और ये जो स्लाइड है ना, ये लौकी जैसी बेल वाली सब्जियों के लिए सबसे जरूरी टेक्निक बता रही है, हैंड पॉलिनेशन। अगर कभी देखा हो कि छोटे छोटे फल पीले होके गिर जाते हैं, तो इसका कारण अक्सर पॉलिनेशन का न होना ही होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम खुद मधुमक्खी की भूमिका निभा सकते हैं। कैसे? बस एक नरम सा ब्रश लीजिए, नर फूल के बीच से पीला पराग उठाइए और उसे धीरे से मादा फूल के बीच में लगा दीजिए। मादा फूल को पहचानना आसान है, उसके नीचे एक छोटा सा फल लगा होता है। बस ये छोटा सा स्टेप और फसल लगभग पक्की।
चलिए अब बात करते हैं करेले की। सेहत के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके बीज भी सीधे मिट्टी में ही लगाए जाते हैं। हाँ, एक बात है, इसके बीजों को उगने में कभी-कभी 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। लेकिन एक बार बेल बढ़ने लगी ना, तो बहुत तेजी से बढ़ती है और लगभग 60 से 70 दिनों में ताजे करेले मिलने शुरू हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि अपनी पसंद के हिसाब से लंबे, गोल या फिर सफेद कई तरह के करेले उगा सकते हैं। कद्दू की जरूरतें भी बिल्कुल लौकी जैसी ही हैं। इसे भी एक बहुत बड़ा 24 बाई 24 इंच का गमला चाहिए। अच्छी फसल के लिए कई पौधे एक साथ लगाने पड़ते हैं। और हाँ, भरपूर कद्दू पाने के लिए वही हैंड पॉलिनेशन वाली जादुई टेक्निक भी अपनानी पड़ती है। करीब 3 महीने का इंतजार और फिर घर का उगाया हुआ ताज़ा कद्दू रसोई में इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो बहुत तेजी से उगती हैं और गार्डन को फौरन हरा भरा बना देती हैं। मतलब हमारी पत्तेदार सब्जियां और हर्ब्स। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि पालक तो बस सर्दियों की सब्जी है, लेकिन ये सच नहीं है। इसे गर्मियों में भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए ज्यादा गहरे नहीं बल्कि चौड़े गमले जैसे कि 24 इंटू 9 इंच वाले सबसे बेस्ट रहते हैं। बीज बोने के करीब 60 दिन बाद ताजी ताजी हरी पत्तियां तोड़ने को मिल जाएंगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरी गर्मी लगातार मिलती रहेंगी। गर्मियों में ठंडी ठंडी पुदीने की चटनी और वो ताजगी भरी चाय किसे पसंद नहीं आती। और इसे उगाना तो समझ लीजिए बच्चों का खेल है। 2 तरीके हैं, या तो जनवरी फरवरी में इसके बीज लगा दीजिए या फिर मेरा फेवरेट और सबसे आसान तरीका अपनाइए। बाजार से जो पुदीना लाते हैं ना, उसकी कुछ टहनियां सीधे मिट्टी में लगा दें। ये कटिंग से इतनी आसानी से लगता है कि बस हैरानी होती है। घर के ताजे धनिये की जो खुशबू होती है वो बाजार वाले पैकेट में कहाँ। और यहाँ एक मजेदार चॉइस भी है। अगर जल्दी फसल चाहिए तो अर्ली कोरिएंडर वाली किस्म चुन सकते हैं जो सिर्फ 30 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है। और अगर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो जो नॉर्मल धनिया है वो करीब 60 दिन लेता है। तो सब्जियों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन किसी भी कामयाब गार्डन की नींव कुछ बेसिक बातों पर टिकी होती है। चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। याद रखिए, एक अच्छी फसल का राज हमेशा सही मिट्टी से शुरू होता है। गमलों में पौधों की पूरी दुनिया ही इस मिट्टी पर टिकी होती है, इसलिए इसे सही तरीके से तैयार करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो सवाल ये है कि गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट मिट्टी कैसे बनाएं? इसमें 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहले, कोकोपीट। ये गर्मी में मिट्टी में नमी बनाए रखती है ताकि बार बार पानी देने की झंझट न हो। और दूसरी, गोबर की खाद या कंपोस्ट। ये समझ लीजिए पौधों के लिए स्वादिष्ट खाने की तरह है जो उन्हें सारा जरूरी न्यूट्रिशन देती है। बस इन दोनों को गार्डन की नॉर्मल मिट्टी में बराबर मात्रा में मिला दीजिए और एक बेहतरीन पॉटिंग मिक्स तैयार है। ये चार्ट बहुत अच्छे से समझा रहा है कि तापमान का असर पौधों पर कैसे पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हम पर पड़ता है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर टमाटर और खीरे जैसी सब्जियों के लिए सबसे बढ़िया होता है, एकदम आरामदायक। लेकिन जब गर्मी 35 डिग्री से ऊपर जाती है ना, तो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं और अपने फूल गिरा सकते हैं, जिससे फल नहीं बनते। वहीं दूसरी तरफ भिंडी जैसे गर्मी के असली चैंपियन ज्यादा गर्मी भी आराम से झेल लेते हैं। हाँ, अगर गर्मी बहुत ही ज्यादा हो तो पौधों को दोपहर की तेज धूप से बचाने के लिए ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि पहला बीज कौन सी सब्जी का बोया जाएगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही अपनी कोई पसंदीदा सब्जी के बीज चुनिए और अपने घर में ताजगी और स्वाद का एक छोटा सा गार्डन बनाने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें किसान भाइयों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।